80-20 नियम या पेरेटो सिद्धांत को सबसे पहले 19 सदी के अंत में इतालवी अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो ने देखा था। पेरेटो ने पाया कि कई मामलों में लगभग 20% आबादी के पास 80% संपत्ति थी। उन्होंने ये भी देखा कि 20% भूमि का उपयोग 80% भोजन के उत्पादन के लिए किया जाता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। के लिए भुगतान किए गए विज्ञापन में एक छोटा सा निवेश बड़ी संख्या में लीड और बिक्री उत्पन्न कर सकता है। लीवरेज पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करके व्यवसाय कम प्रयास के साथ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मामले का अध्ययन। यहाँ कुछ और वास्तविक दुनिया के व्यवसायों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपने विक्रय और विपणन प्रयासों में 80-20 सिद्धांत को सफलतापूर्वक लागू किया है। नेटफ्लिक्स ने 80-20 नियम का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय 20% कंटेंट की पहचान की। इसके बाद कंपनी ने इस तरह के और कंटेंट बनाने में काफी निवेश किया, जिससे उसे बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने में मदद मिली। अमेज़न ने 80-20 नियम का उपयोग करके अपने उन 20% उत्पादों की पहचान की जो सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। फिर कंपनी ने इन उत्पादों पर अपने विपणन और बिक्री प्रयासों को केंद्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। टेस्ला ने 80-20 नियम का इस्तेमाल करके अपने 20% ग्राहकों की पहचान की, जो दूसरी टेस्ला गाड़ी खरीदने की सबसे ज्यादा संभावना रखते थे। इसके बाद कंपनी ने इन ग्राहकों को विशेष छूट और प्रमोशन की पेशकश की, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक प्रतिधारण की दर उच्च रही। सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए। यहाँ कुछ सामान्य गलतियां दी गई हैं जिनका सामना व्यवसायों को 80-20 नियम को लागू करने का प्रयास करते समय करना पड़ सकता है। 20% ग्राहकों और गतिविधियों की पहचान करने में विफल होना जो 80% परिणाम उत्पन्न करते हैं। 80-20 नियम को लागू करने में ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और इसके लिए डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक है। गलत 20% पर ध्यान केंद्रित करना। उन 20% ग्राहकों और गतिविधियों की पहचान करना महत्वपूर्ण है जो आपके विशिष्ट व्यवसाय के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। उदाहरण के लिए, एक छोटा व्यवसाय अपने उन 20% ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना चाह सकता है जो सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं, जबकि एक बड़ा उद्यम अपने उन 20% ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना चाह सकता है जिनका जीवनकाल मूल्य सबसे अधिक है। धैर्य न रखना। 80-20 नियम को लागू करने के परिणाम देखने में समय लगता है। व्यवसायों को धैर्य रखने और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। उपकरण और संसाधन। ऐसे कई उपकरण और संसाधन हैं जो व्यवसायों को उनके डेटा का विश्लेषण करने और 80-20 अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) सॉफ्टवेयर। CRM सॉफ्टवेयर व्यवसायों को उनके ग्राहक इंटरैक्शन, बिक्री डेटा और अन्य प्रासंगिक मीट्रिक को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। इस डेटा का उपयोग सबसे अधिक लाभदायक ग्राहकों और मार्केटिंग चैनलों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। वेब एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर व्यवसायों को वेबसाइट ट्रैफिक, विजिटर व्यवहार और अन्य प्रासंगिक मीट्रिक को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। इस डेटा का उपयोग सबसे लोकप्रिय सामग्री और मार्केटिंग अभियानों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर व्यवसायों को उनके सोशल मीडिया जुड़ाव, फॉलोअर की वृद्धि और अन्य प्रासंगिक मीट्रिक को ट्रैक करने में मदद कर सकता है। इस डेटा का उपयोग सबसे प्रभावी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग रणनीतियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। 80-20 का भविष्य। 80-20 सिद्धांत एक ऐसा शाश्वत सिद्धांत है जिसे जीवन और व्यवसाय के कई अलग अलग पहलुओं पर लागू किया जा सकता है। जैसे जैसे दुनिया अधिक जटिल और डेटा संचालित होती जा रही है, 80-20 सिद्धांत उन व्यवसायों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा जो सफल होना चाहते हैं। भविष्य में व्यवसाय 80-20 अवसरों की पहचान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग और भी अधिक सटीकता से कर सकेंगे। इससे व्यवसाय अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकेंगे और कम प्रयास में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। चाबी छीनना। 80-20 सेल्स एंड मार्केटिंग पुस्तक से मुख्य सबक और निष्कर्ष इस प्रकार है। 80-20 नियम के अनुसार, कई मामलों में, लगभग 20% इनपुट या कारण 80% आउटपुट या परिणाम उत्पन्न करते हैं।
80-20 नियम को जीवन और व्यवसाय के कई पहलुओं पर लागू किया जा सकता है, जिसमें बिक्री और विपणन भी शामिल है। 80% परिणाम उत्पन्न करने वाले 20% ग्राहकों और गतिविधियों की पहचान करके और उन पर ध्यान केंद्रित करके, व्यवसाय अपनी बिक्री और विपणन प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई उपकरण और संसाधन हैं जो व्यवसायों को अपने डेटा का विश्लेषण करने और 80-20 अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष: 80-20 नियम एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यवसायों को उनके बिक्री और विपणन लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद कर सकता है। 80-20 नियम को समझकर और लागू करके, व्यवसाय अपने प्रयासों को सही चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं और कम प्रयास में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।